नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को शेयर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुखदा। तो चलिए प्रतिदिन की भांति आज भी मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं कुछ ताज़ा तरीन करंट अफेयर लेकर। चलिए आप सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी साथ में सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है। और जो नए विद्यार्थी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। चलिए आज की पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए आज का पहला सवाल, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और चेचक को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी उपयुक्त दोनों, यानी मालदीव और श्रीलंका दोनों होगा, ठीक है। चलिए, खसरा एवं गंभीर बीमारी है और जिससे दोनों दाने होते हैं और बुखार आता है खसरा से। चेचक बीमारी से गर्भवती स्त्री गर्भ में पल रहा ये बच्चा अंधा बहरा मंदबुद्धि पैदा होता है यदि जो व्यक्ति चेचक होते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति चेचक होते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे क्या होते हैं, उनके बहरा होते हैं उनके बच्चे, या अंधा होते हैं या मंदबुद्धि के होते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है। चलिए, मालदीव और श्रीलंका WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहले दो देश बन गए हैं, ठीक है। कहाँ? मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। मालदीव और श्रीलंका WHO यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में ऐसे पहले दो देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरे के ये उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है, ठीक है। यानी कि 2023 तक चेचक और खसरे के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले ही ये हासिल कर लिया है, ठीक है। यहाँ हम लोग बात किए श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और इसकी मुद्रा श्रीलंका रुपया। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। और मालदीव के बात किया हम लोग, मालदीव की राजधानी माले और मुद्रा लिए और मालदीव इसका मालदीव रुपया है, यानी कि मुद्रा लिए मालदीव रुपया। और राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 2, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश जावड़ेकर। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया और प्रकाश जावड़ेकर हमारा देश केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किस देश में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वियतनाम। वियतनाम की बात की हम लोग तो वियतनाम कहाँ स्थित है? ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी हनोई, मुद्रा है वियतनामी दोंग और प्रधानमंत्री है गुयेन जुआन फूक। चलिए प्रश्न संख्या 4, हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी बजाज अलियांज। इस साझेदारी के तहत बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। बजाज अलियांज के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में ये उपलब्ध होंगे, ठीक है। हम लोग बात किए बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस, इसकी स्थापना 2001 को हुआ था और इसके मुख्यालय पुणे यानी महाराष्ट्र में स्थित है
और इसकी एमडी या सीओ ये अरुण चुघ है। और करूर वैश्य बैंक की स्थापना ये 1916 ईस्वी को हुआ था और मुख्यालय करूर ये तमिलनाडु में है। और एमडीसीओ है पीआर शेषाद्री और अध्यक्ष है एनएस श्रीनाथ। और इसका टैग लाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ की साझेदारी की है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एनएसडीसी। ठीक है, एनएसडीसी। इस साझेदारी के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट के लर्निंग संसाधन केंद्र ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न को स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा और मौजूदा अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी व्यक्तिगत शिक्षण राह और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगा। और भविष्य में इसे जारी रखने की उम्मीद है कि ठीक है, भविष्य में इसे जारी रखने की उम्मीद है। ठीक है, हम लोग एनएसडीसी पर हम लोग बात किए तो एनएसडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी हिंदी में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ठीक है, और इसकी स्थापना 2008 को हुआ था और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और एमडीसीओ इसकी मनीष कुमार है। ठीक है, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की हम लोग बात की। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में स्थित है। और इसके सीईओ सत्या नाडेला और संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है। प्रश्न संख्या 6। हाल ही में एसबीएम बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मास्टर कार्ड के साथ। ठीक है, एसबीएम बैंक इंडियन के ग्राहक अब मास्टर कार्ड सेंड का इस्तेमाल करके रियल टाइम घरेलू बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांसफ़र जल्दी और आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, बीएम एसबीएम हम लोग बात किए। एसबीएम की स्थापना 1973 ईस्वी को हुआ था और इसकी मुख्यालय पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस में स्थित है। और इसकी सीईओ प्रवर्तनी ये वेंकटेश्वर राव। और मास्टर कार्ड का स्थापना 1966 को हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इसके सीईओ अजय पाल सिंह बगा। प्रश्न संख्या 7। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्डविंग कहाँ खोजी गई है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पिथौरागढ़। कहाँ? पिथौरागढ़। हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का ये तमगा दिया गया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तितली का तमगा दिया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में उन 194 मिलीमीटर पंखों वाली ये मादा गोल्डन बर्डविंग तितली पाई गई है। ये सब याद रखिएगा। ये गोल्डन बर्डविंग तितली ये कहाँ? ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये पाया गया है। ये पिथौरागढ़ एक जिला है और ये जिला उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, और ये कितना लंबा पंखों वाले ये जो है 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग तितली पाई गई है। ठीक है, हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को ठीक है गोल्डन बर्डविंग ठीक है
और ये कितना सालों के बाद पाया गया है? ये 88 वर्षों के बाद ये सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था और यहाँ की राजधानी देहरादून यानी गैरसैंण बोलते हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यानी कि बीजेपी पार्टी से ये संबंधित है और राज्यपाल यहाँ का बेबी रानी मौर्य है। ठीक है, बेबी मौर्य है और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रामेश रंगनाथन हैं और लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 71 है। नेशनल पार्क के बारे में भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ का उत्तराखंड का नेशनल पार्क ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क, उसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। कुछ झील के बारे में भी मैं लेके आया हूँ आज कंटेंट। देखिए, नैनीताल झील यह उत्तराखंड में ही है और डोडीताल झील उत्तराखंड में ही है और नदी कुंड झील ये भी उत्तराखंड में है, रूपकुंड झील ये उत्तराखंड है। ये सारा झील सब जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सीधा पूछ देता है नैनीताल झील कहाँ पर है, ये डोडीताल झील कहाँ पर है, नंदीकुंड झील कहाँ पर है, रूपकुंड झील कहाँ पर है। तो इस झील को आप लोग नोट डाउन करते जाइए अपने कॉपी पे। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या? ये टिहरी बांध, जो कि यहीं पर स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में ही। और जो कहाँ पर ये है? भागीरथी नदी पर ये बनी है। क्या ये टिहरी बांध कहाँ बना है? ये भागीरथी नदी पर बना है। तो इसलिए कभी कभी पूछ देता है ये टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। और ये भागीरथी नदी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। या ऐसा भी सवाल उल्टा से आपको पूछ सकता है कि टिहरी बांध कहाँ है, किस राज्य में है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग आगे पीछे उलट पुलट करके आप लोग पढ़ना होगा ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हाल ही में कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त हुए हैं? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी जयंत कृष्णा। किसको? जयंत कृष्णा को नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, जयंत कृष्णा भारत स्थित UKIBC ग्रुप के पहले CEO होंगे। किसके? जयंत कृष्णा ये UKIBC ग्रुप के पहले CEO होंगे। ये फर्स्ट CEO है। क्या? ये फर्स्ट CEO बनेंगे। ठीक है, UKIBC को ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। UKIBC किस लिए स्थापना किया गया था? ये ब्रिटेन और भारत के बीच जो व्यापार और व्यापारिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। UKIBC हम लोग यहाँ बात किए तो UKIBC का फॉर्म है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल और इसकी स्थापना 1993 ईस्वी को हुआ था और इसके मुख्यालय लंदन UK में यानी अध्यक्ष है पैट्रिसिया ये हैविट। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। आज की ये अंतिम सवाल होगी। ठीक है, चलिए, हाल ही में किससे विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 STIP 2020 समिति में नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ये सीजो कुरुविला जॉर्ज। किसको? सीजो कुरुविला जॉर्ज। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके संबंध में। हुआ स्टार्टअप विलेज के संस्थापक CEO होने के साथ साथ ही रीथिंक फाउंडेशन के संस्थापक। किसके? रीथिंक फाउंडेशन के संस्थापक भी ये है। इसके साथ ही वो अब हारकेश मित्तल नेतृत्व वाले 8 सदस्यीय पैनल में ये शामिल हो गए हैं। ठीक है, और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान के ये प्रमुख भी है।
ठीक है। ये वो स्टार्टअप विलेज के संस्थापक सीईओ होने के साथ साथ, स्टार्टअप विलेज के संस्थापक के सीईओ तो है ये है, और उसके साथ साथ में रीथिंक फाउंडेशन के संस्थापक भी है ये रीथिंक फाउंडेशन के संस्थापक भी है ये। और इसके साथ साथ ही वो अब हरकेश मित्तल के नेतृत्व वाले 8 सदस्य पैनल में शामिल हो गए हैं, ठीक है। और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के ये प्रमुख भी है। STIP हम लोग बात किए, STIP का फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, ठीक है। चलिए, वो क्या है, स्टार्टअप विलेज के संस्थापक सीईओ होने के साथ साथ क्या है, साथ साथ रीथिंक फाउंडेशन का संस्थापक भी है, और इसके साथ ही उन्हें वो अब हरकेश मित्तल के नेतृत्व वाले 8 सदस्य पैनल में शामिल हो गए हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा आज की अंतिम सवाल, और ये आज 9 प्रश्न को लेकर आया था करंट अफेयर्स का। आप सब लोग इसी तरह से जुड़ते रहिए श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल के साथ, और ये श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, उन सभी साथियों से मेरा कहना है कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, चैनल सिर्फ चैनल को देखते हैं, आप इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो को देखने के बाद ना लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों, आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। आप लोगों तक सबसे पहले ये मैसेज पहुंचेगा जब भी मैं इस वीडियो को अपलोड करूं या जब भी इस वीडियो को मैं बनाऊं इस प्रकार की, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों तक मैसेज, ये आप लोगों को मैसेज प्राप्त करने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और आज की सेशन को आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोगों को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर आप लोग बहुत कम करते हैं। देखिए, शेयर करने से क्या होता है, शेयर करने से कंपटीटर बहुत ज़्यादा होंगे, और कंपटीटर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसके मज़ा आएगा डिस्कस करने में। तो आप सब लोग शेयर बहुत कम करते, शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए आज का सेशन को अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी साथियों बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग किसी तरह शेयर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ते रहिए, और अपने साथियों को भी साथ में जुड़वाते रहिए। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।